हेलो एवरीवन। आज हम अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे लिंक्ड लिस्ट। जो हमारी जो लिंक्ड लिस्ट है ये क्या है, एक तरह की लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। इसमें जो हम अपना जो डेटा है वो क्या है, लीनियर फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। और इसमें जो हमारा जो डेटा होता है वो हमारा क्या है, नोट्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, इसमें हमारा जो डेटा है वो क्या है, नोट्स की फॉर्म में होता है। तो और इसमें जो इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हम क्या है, अपना डेटा स्टोर करके रखते हैं। और जो नेक्स्ट पार्ट में क्या है, हमारा एड्रेस होता है हमारी नेक्स्ट नोड का। जैसे कि जो हमारी फर्स्ट नोड है इसका एड्रेस हम जहाँ पर रखेंगे, मान लो कि 50 रखा है, इसको हम हेड पॉइंटर बोल देते हैं। ये हमारी क्या है, फर्स्ट नोड है जिसको हम हेड नोड भी बोल देते हैं, जहाँ पे हमारा कोई भी हमारा डेटा होगा। और इसमें क्या है, एड्रेस होगा हमारी क्या है, नेक्स्ट नोड का। जैसे कि ये हमारी जो सेकंड नोड है इसका जो एड्रेस है जहाँ पर होगा, ये हमने अपना डेटा स्टोर किया 5, उसके साथ है एड्रेस है हमारी नेक्स्ट नोड का, कि अब हमने मेमोरी में कहाँ जाना है, हमारे 100th एड्रेस में जाना है। तो हम जहाँ पर आगे, जहाँ पे हमारा कोई भी डेटा होगा और जहाँ पर क्या होगा, एड्रेस होगा हमारी उसकी अगली नोड का। ठीक है, तो जहाँ पर हमारा कोई भी डेटा हम रख सकते हैं। और अगर हमने इसके बाद अगर कोई और नोड नहीं बनानी है, ये हमारी लास्ट है, हमने जो साइज है वो अगर 3 लिया हुआ है, तो हम क्या है, लास्ट वाली जो हमारी ये नोड है इसमें हम क्या कोई भी एड्रेस नहीं डालेंगे, इसको हम क्या कर देंगे, नल कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो लिंक्ड लिस्ट में नोट्स की फॉर्म में हमारा डेटा स्टोर होता है। जहाँ पर हम डेटा स्टोर करते हैं उसको हम इन्फो पार्ट भी कह देते हैं और डेटा पार्ट भी कहते हैं। और जो हमारा जहाँ पर एड्रेस होता है, हम इसको हम पॉइंटर बोल देते हैं, रेफरेंस बोल देते हैं, नेक्स्ट बोल देते हैं। आगे इसकी टाइप्स और लिंक्ड लिस्ट 4 तरह की होती है। सिंगली लिंक्ड लिस्ट होती है, हमारे पास डबली होती है, सर्कुलर होती है, हम सर्कुलर डबली लिंक्ड लिस्ट होती है। आज अब हमें सबसे पहले देखेंगे सिंगली लिंक्ड लिस्ट। इसमें क्या है, सिंगली लिंक्ड लिस्ट में क्या है, हमारा जो डेटा है वो नोट्स की फॉर्म में ही होता है। जैसे कि जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम अपना डेटा स्टोर करके रखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, हमारा एड्रेस होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया है। जो हमारा जहाँ इसको हम क्या बोलते हैं, हेड पॉइंटर, जिसमें हमारा क्या है, फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है। उसके बाद हमारी जो सेकंड नोड, थर्ड, अगर फोर्थ फिफ्थ जितनी भी हो सकती हैं। और क्या है, हमारा जो आखिरी वाली नोड है उसको हम क्या करते हैं, नल करते हैं। ठीक है, ये हमारी होगी सिंगली लिंक्ड लिस्ट। अब हम आगे इसका क्या है, एल्गोरिथम देखेंगे। नेक्स्ट आगे हम देखेंगे इंसर्शन एट बिगनिंग इन सिंगली लिंक्ड लिस्ट। मतलब कि सिंगली लिंक्ड लिस्ट में अगर हमें यहाँ पर कोई नोड इंसर्ट करनी है तो हम कैसे करेंगे। जैसे हमारी ये नोड है, हमने ली है जो लिंक्ड लिस्ट, इसमें हमने 4 नोड्स ली हुई हैं। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है एंड ये हमारी फोर्थ नोड है। इसका एड्रेस है जहाँ पर हमने लिखा हुआ है, ये 100th एड्रेस पे हमारी ये सेकंड वाली नोड है। उसके बाद हमारी नोड है एंड जो आखिरी वाली है उसको हमने क्या है, नल किया हुआ है। अब हमने क्या है, जहाँ पर हम एक नोड ले लेंगे, अब इसकी जो हमने इंसर्शन करनी है इसके आगे करनी है। इसका तो पहले हम जो नाम दे देंगे न्यू, इसका नाम हमने न्यू दे दिया है। अब हमें पता है कि अभी हमारी ये फर्स्ट वाली नोड है, इसका एड्रेस हमने क्या है, अपने यहाँ पर हेड पॉइंटर में क्या है, अपना एड्रेस हमने क्या है, स्टोर करवाया हुआ है। अगर हम इसकी जो हमारी न्यू नोड है उसकी इंसर्शन इसके आगे हमें करनी है, तो अब क्या होगा, हमारे जो ये हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें हम अपना एड्रेस स्टोर कराएंगे अपनी इस वाली नोड का, जो हमारी अभी नोड 1 है। इसका जो एड्रेस है 50, वो हम क्या है, जहाँ पर स्टोर करा देंगे। अगर जहाँ पर हमने लिंक स्टोर करवा दिया, अब इसका जो लिंक है वो इस तरह हो जाएगा। अब हमने फर्स्ट नोड का एड्रेस हमारी न्यू नोड में स्टोर करवा दिया है। अब क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, जो हमारी ये न्यू नोड है उसका एड्रेस हमारा जहाँ पर जो हमारा हेड पॉइंटर है उसमें हो जाएगा। कोई भी हमने मान लो लेट कर लिया है कि जो इसका एड्रेस है, मान लीजिए अगर 400 है, तो वो हम यहाँ पर अपडेट कर देंगे। अब हमारा जो लिंक है वो इसका इस तरह हो जाएगा कि जो न्यू नोड है उसके जो एड्रेस पार्ट में हम एड्रेस रखेंगे, जो हमारी जो पहले फर्स्ट नोड थी उसका जो था 50, वो हमने स्टोर करवा लिया। अब इसका लिंक इस तरह हो गया। अब जो हमारी न्यू वाली नोड है उसका हम एड्रेस किस में रखेंगे, हेड पॉइंटर में, वो हमने क्या अपडेट कर दिया। तो इस तरह क्या है, हम इंसर्शन एट बिगनिंग कर सकते हैं हमारी सिंगली लिंक्ड लिस्ट में। आगे हमें इसका एल्गोरिथम देखेंगे, और जो हमने जो न्यू लिंक लगाए हैं इसके साथ हम लिख भी देंगे न्यू लिंक इस तरह। और जो हमारा जो पहले वाला था
इस पर हम लिख देंगे ओल्ड लिंक। उसके बाद अब हम इसका एल्गोरिथम देखेंगे कि सबसे पहले तो लिखा हमने कि इफ़ PTR इज इक्वल टू नल देन राइट ओवरफ्लो एंड एग्जिट। सबसे पहले हमने क्या है, ओवरफ्लो कंडीशन चेक करनी है कि हमारी जो लिंक लिस्ट है उसमें अगर स्पेस होगी तभी ही हम इंसर्ट कर सकते हैं। अगर वो ओवरफ्लो है मतलब कि पूरे की पूरी हमारी फिल है, उसमें स्पेस नहीं है, तो हम क्या है, इंसर्शन नहीं कर सकते हैं। सेकंड है क्रिएट अ न्यू नोड एंड नेम इट न्यू। अगर हमारा PTR नल नहीं है, स्पेस है, तो हम न्यू नोड इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमने जो न्यू नोड बनाई और उसका नाम हमने क्या दे दिया, न्यू। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो न्यू है इसका जो ये इन्फो पार्ट है इसमें हम कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हैं कि न्यू लिखा हुआ है सेट न्यू इन्फो इज इक्वल टू डेटा। कोई भी हम डेटा हमने जहाँ पर इंसर्ट कराना चाहते हैं वो हम करवा लेंगे। उसके बाद सेट न्यू नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड। न्यू का जो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें हम क्या रखेंगे, जो हमारी हेड में है। इसमें एड्रेस किसका था, फर्स्ट नोड का, वो हम इसमें पुट कर देंगे। आगे लिखा है सेट हेड इज इक्वल टू न्यू। अब हेड को हम किसके साथ लिंक करेंगे, अपनी न्यू नोड के साथ, क्योंकि अब हेड में जो अगर हमने न्यू नोड को फर्स्ट नोड बनाना है तो अब हेड में हमने किसका एड्रेस डालना है, हमारी न्यू नोड का। तो इसलिए लिखा है सेट हेड इज इक्वल टू न्यू एंड आफ्टर दैट स्टॉप। थैंक यू।